गुड मॉर्निंग बच्चों। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज बेसिक गणित के टॉपिक को लेकर कुछ इम्पोर्टेंट संख्याओं की संक्रियाएं देखेंगे जो कि आगे जाके गणित का बेस बनाती है, गणित को आसान बनाती है। जब तक इन संक्रियाओं को आप अच्छी तरह से नहीं समझ पाओगे, जब तक गणित को आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो इसमें देखते हैं कुछ जीरो वाली संख्याओं से किस प्रकार से गुणा किया जाता है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं। यदि अपने को जैसे 38 से गुणा करना है 10 को, तो बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ पे ये देखा जाता है कि जिस भी संख्या से गुणा किया जाता है उस संख्या में कितने जीरो है और उसके जीरो के बाद कितना अंक शेष है। जो अंक शेष है उसको पहले गुणा कर देते हैं, उसके बाद जितनी जीरो होती है वह उतनी जीरो उस पर लगा देते हैं। जैसे जीरो को छोड़ के यहाँ पे एक है, एक को अगर 38 से गुणा करेंगे तो 38 आएगा और यहाँ पे बची एक जीरो। इस प्रकार से एक जीरो लगा देंगे तो ये हो गया 380 आंसर इसका। इसी प्रकार जैसे दूसरा उदाहरण लेते हैं। 45 को गुणा करेंगे 100 से, तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे दो जीरो है, इनको थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे तो शेष क्या दिखाई दे रहा है, एक को 45 से गुणा कर देंगे पहले, तो 45 से एक को गुणा करते ही 45 और दो जीरो ऐसे कैसे ही लगा देते हैं। आपको अच्छी तरह पता होगा शायद कि एक को किसी भी संख्या से गुणा करने पर वही संख्या आती है। इसी प्रकार तीसरा उदाहरण लेते हैं। जैसे 308 है, इसको गुणा करेंगे 1000 से, तो देखते हैं 3 जीरो है, थोड़ी देर के लिए इनको छुपा लेते हैं। अपने पास दिखाई दे रहा है एक को 308 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 308। बाकी कितनी जीरो है, 1 2 3, तो यहाँ पे भी 1 2 3 इस प्रकार से जीरो लगा देते हैं। आगे देखते हैं, चौथा उदाहरण लेते हैं। जैसे 64 है, 64 को गुणा करेंगे 20 से। यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह बढ़ाते हुए चलेंगे। यहाँ देखेंगे जीरो है, जीरो को छोड़ने के बाद है 2, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 2 है तो 2 से गुणा करेंगे। 2 से गुणा करेंगे 2 चौक 8, 2 छिकी 12। अब आगे क्या लगाएंगे, कितने जीरो है, 1, तो यहाँ पे एक जीरो और लगा देंगे। इसी प्रकार पांचवा उदाहरण लेते हैं। यहाँ पे जैसे 32, यहाँ पे है 400। यदि 32 को 400 से गुणा करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले जीरो को तो हटा देंगे। हटाने से मतलब उसको थोड़ी देर के लिए छुपा लेंगे। शेष क्या दिखाई दे रहा है, 4, तो सबसे पहले 4 से गुणा करेंगे 32 को, तो 4 दूनी 8, 4 ती 12 और शेष कितनी जीरो छुपाई थी, 2 जीरो, तो यहाँ पे से कैसे ही 2 जीरो लगा देंगे। तो इस प्रकार से जीरो वाली संख्याओं को हम आसानी से गुणा कर सकते हैं। आप इसको नोट करने के लिए वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो। आगे देखते हैं। पॉइंट वाली संख्याओं का गुणा। पॉइंट वाली संख्याओं का गुणा के लिए पहला उदाहरण लेते हैं। जैसे यहाँ पे 25 है, इसको गुणा करना है 0.1 से, तो थोड़ी देर के लिए इसको गुणा करने के लिए क्या करेंगे, पॉइंट को भूल जाएंगे। तो इसका पॉइंट को भूल जाएंगे तो बिना पॉइंट वाला इसको उतारेंगे तो कैसा हो जाएगा, 25 गुणा 0.1। यदि किसी भी संख्या के बाईं ओर कोई भी जीरो होती है उसका अर्थ कुछ भी नहीं होता है, उस जीरो को हटाया जा सकता है। लेकिन अगर यही जीरो अगर दाईं ओर हो तो इस जीरो को हटा नहीं सकते। तो यहाँ पे एक जीरो थी तो इसको हटाया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है अपने को, 25 × 1, तो यहाँ पे जाएगा 25 × 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। अब वापस जाएंगे, पॉइंट को देखेंगे वापस, तो यहाँ पे एक पॉइंट लगा हुआ है एक संख्या के बाद, या यूँ समझो एक अंक के बाद। तो यहाँ पे एक अंक के बाद लगा हुआ है तो यहाँ पे भी एक अंक के बाद
पॉइंट लगा देंगे तो ये अपना आंसर हो गया 2.5। इसी प्रकार से दूसरा सवाल देखते हैं। अगर यही संख्या या यही गुणा इस प्रकार से होता 2.5 गुणा 0.1, तो विधि वही रखेंगे। सबसे पहले पॉइंट को भूल जाएंगे तो संख्या क्या बन जाएगी 25 गुणा 0.1। बाईं ओर 0 है तो इसका कोई अर्थ नहीं है, तो 25 को 1 से गुणा करेंगे तो 25। अब यहाँ पे देखेंगे, अब पॉइंट को देखेंगे। पॉइंट, 2 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, तो दोनों पॉइंटों में पॉइंट के दाईं ओर की संख्याओं को गिनेंगे। तो पॉइंट के दाईं ओर संख्या, एक संख्या तो यहाँ पे है और पॉइंट यहाँ से इसके दाईं ओर एक संख्या ये है, तो एक संख्या ये और एक संख्या ये मिलके 2 संख्या हो गई। तो यहाँ पे 2 संख्या को छोड़कर पॉइंट लगाएंगे, तो 1 2 यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। और जब पॉइंट लगाया जाता है तो इधर भी कोई संख्या होती है, लेकिन इधर कोई संख्या लिख नहीं सकते, तो कोई संख्या नहीं होती है, तो उसका मतलब क्या होता है 0 लगाया जा सकता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर कितना हो गया 0.25। आगे देखते हैं, अगर यही संख्या यदि इस प्रकार से होती 2.5 इंटू 0.01, इसको देखेंगे तो वही विधि अपनाएंगे। सबसे पहले पॉइंट को थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे, तो बिना पॉइंट वाली संख्या ये तो हो गई 25 गुणा ये हो गई 0.01। फिर बाईं ओर 2 0 है तो इसका कोई अर्थ नहीं है, तो यहाँ पे रह गया 1, तो यहाँ से हो गया 25 गुणा 1 25। इसको थोड़ा यहाँ लिख देते हैं 25। अब देखेंगे, अब पॉइंट देखेंगे, पॉइंट के दाईं ओर कितना अंक है। तो यहाँ पे देखो, इस पॉइंट के दाईं ओर 1 2 2 अंक तो यहाँ पे हैं और इसके आगे 1 अंक यहाँ पे है, तो 1 2 और 3 अंक हो गए, तो 1 और 2 अंक यहाँ पे हैं। तो तीसरा अंक बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लगा देंगे, तो ये हो गए 3 अंक हो गए। अब 1 2 3 के बाद पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे कोई संख्या नहीं है इधर पॉइंट के आगे, तो यहाँ पे 0 लगाया जा सकता है। 3 संख्या बनाने के लिए हमेशा 0 इधर ही लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि 3 संख्या बनाने के लिए 0 यहाँ पे लगा दे, तो ये गलत हो जाएगा। 3 संख्या बनाने के लिए 3 संख्या बनाने की क्यों आवश्यकता पड़ी, क्योंकि यहाँ पे 1 2 और 3 अंक है, तो यहाँ पे 1 2 ही है। तीसरी संख्या बनाने के लिए 0 लगा देते हैं, फिर पॉइंट लगेगा और इधर 0 लगा सकते हैं। तो ये अपना आंसर हो गया 0.025। इस प्रकार से ये पॉइंट वाले गुणा आसानी से आप कर सकते हो। आगे देखते हैं, चौथा उदाहरण देखते हैं। इसका जैसे इसी संख्या को अगर मैं इस प्रकार से लिख दूं 25 इंटू 0.4, तो देखो सबसे पहले पॉइंट को भूल जाएंगे, तो 25 इंटू 0.4 इधर की जगह कोई अर्थ नहीं है, तो ये हो गया 25 गुणा को जो मैं इंटू बोलता हूँ वो गुणा को ही बोलता हूँ। तो देखिए 25 गुणा 4 करेंगे, 25 चौक 100, ये 100 हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे कितने पॉइंट के दाएं ओर कितने अंक है, 1 है, तो यहाँ पे 1 लगा देंगे। ये बात और ध्यान में देने वाली बात है। ये यहाँ 10.0, तो इसको 10 ही लिखेंगे, क्योंकि यदि पॉइंट के बाद कितनी भी 0 हो उनका कोई अर्थ नहीं होता है जब तक 0 के साथ कोई अंक नहीं हो। जैसे ये अंक है तो नहीं हटा सकते थे, लेकिन यहाँ पे 10.0 है तो इस 0 को हटाया जा सकता है, क्योंकि 0 का महत्व तभी है जब 0 के साथ कोई अंक हो। तो इस प्रकार से ये अपना आंसर हो गया। 5वां उदाहरण लेते हैं। यदि यही संख्या कभी कभी क्या होता है 0.01 इंटू 0.01, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, समझने लायक है। बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा करके यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ पर इसको देखते ही घबरा जाते हैं कि 001 क्या है। तो इसको देखेंगे, तो देखिए
सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट को वही हटा देंगे, तो 0 0 1 गुणा 0 0 1। तो यहाँ पे हो गया, ये बाईं ओर 0 है तो इनका कोई अर्थ नहीं है, यहाँ पे भी कोई अर्थ नहीं है। तो ये हो गया अपने पास 1 गुणा 1, 1 गुणा 1 करते हैं तो वो आता है 1। अब यहाँ पे देखना है कि पॉइंट के दाईं ओर टोटल कितने अंक है। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट के इधर 1 2 यहाँ पे हैं और 1 2 यहाँ पे हैं, तो कितने हो गए, 2 2 4, या फिर ऐसे गिन लीजिए 1 2 3 4। अब यहाँ पे अपने पास तो एक ही अंक है, यहाँ पे एक ही अंक है, यहाँ पे 4 हो रहे हैं। तो 4 अंक बनाने के लिए क्या करेंगे, 0 का सहारा लेंगे, 0 की सहायता लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे 1 तो ये हो गया, एक अंक तो ये हो गया, दूसरा अंक, तीसरा अंक, चौथा अंक, तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा और पॉइंट के आगे यहाँ पे 0 लगा सकते हैं। तो इसका आंसर कितना हो गया, 0.0001। इस प्रकार से पॉइंट वाले गुणों को आसान कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट और बता देता हूं, यदि किसी भी संख्या को, जैसे कोई भी संख्या है 100 है, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो शायद आप जानते हो, अगर नहीं जानते हो तो समझ लीजिए, किसी भी संख्या को अगर 1 से गुणा कर देते हैं तो वह की वही संख्या आती है। एक तो ये है इंपॉर्टेंट, यहाँ पे भी बच्चे, छोटे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। और एक है इसी का समकक्ष बोलें, या फिर इसको यूँ बोलें कि इसी का दूसरा रूप, या इसी का लेवल का, इसी लेवल का दूसरी संक्रिया, कि किसी भी संख्या को यदि 0 से गुणा किया जाता है तो वह संख्या 0 बन जाती है। क्या हो जाती है, किसी भी संख्या को 0 से गुणा किया जाता है तो वह पूरी संख्या 0 बन जाती है, उसका आंसर 0 आता है। और किसी भी संख्या को यदि 1 से गुणा किया जाता है तो वह वही संख्या आती है। जैसे यहाँ पे 100 की जगह यहाँ पे 94 होते तो यहाँ पे भी कितना आता, 94। और यहाँ पे भी 100 की जगह जैसे यहाँ पे 95 होते और 0 से गुणा करते तो कितना आता, यहाँ पे भी 0 ही आता। तो ये दोनों संख्याएं बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। अगर समझ में नहीं आता है तो अपना वीडियो दोबारा देखिए और आगे के सवाल समझने के लिए अपना नेक्स्ट वीडियो देखें। धन्यवाद।